हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार और आप देख रहे हैं इसके स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण टेबल के बारे में जो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत याद करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। आज की टेबल अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आज के बाद आप कभी भी साइन थीटा कोस थीटा इनमें से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के किसी भी डिग्री के मान के लिए नहीं भूलेंगे। मैं आज आपके लिए इस टेबल के अंतर्गत 0 से 90 तक के मानों को निकाल के दिखाऊं कि किस प्रकार हम इनके मान निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के। पिछली वीडियो हम पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति के जो कुछ सूत्र होते हैं महत्वपूर्ण, वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे जो अनुपात होते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट कोसेक सेक थीटा, इनके मानों के बारे में। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा आपका होता है टेन थीटा, इसके बाद होता है कोसेक थीटा सेक थीटा और यहाँ हम लिख लेते हैं कॉट थीटा। ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा ये थीटा, इससे इस साइड के लिए क्या होगा, थीटा होगा। हमारे पास पहला 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये आ चुका हमारे पास 90 डिग्री। दोस्तों, आज की वीडियो हम इस टेबल को बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार हम इस टेबल को बनाते हैं। और आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो इसके बाद आप कभी भी टेबल को बनाना नहीं भूलेंगे, कभी भी आप इन मानों के लिए नहीं भूलेंगे। चुटकियों में मान के याद कर देंगे इसके, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो हम करते स्टार्ट वीडियो को। हमारे पास लिखा साइन थीटा। देखो साइन 0 पहला वाला मान हमारे लिए याद करना पड़ता है। देखो साइन 0 का मान होता है हमारे पास 0। साइन 30 जो होता है इसका मान हमारे पास कितना होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अगला जो हमारे पास में होता है इसका मान 1/√2, 1/√2। इससे अगला जो होता है हमारे पास में √3/2। और साइन 90 का मान जो होता है हमारे पास में कितना होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। हम देखते कुछ थोड़ा सा इधर के लिए कि देखो 0 अंडर रूट के बटे में इसको कर देंगे 4, फिर 1/4। दूसरा प्रत्येक के बटे में देखो कितना अनुपात है 1 2 3 4 5 अनुपात है। कितना अनुपात है 5। और 5 अनुपात में क्या करें, पहले 0/4 फिर 1/4, फिर हम क्या करेंगे 2/4 करेंगे रूट के अंदर, फिर 3/रूट के अंदर कितना कर देंगे 4 कर देंगे 3/4। और इसको हम करेंगे अब 4/4। जो पहला 0 के लिए तो 0, फिर 30 के लिए तो 1, 45 के लिए तो 2, और हमारे पास में 60 आ जाएगा तो 3, और हमारे पास में कितना 90 आ जाएगा तो इसको कितने 4/4 कर देंगे हम। अब करेंगे क्या, देखो 0 को हम किसी से भाग देते हैं। 0 को जब हम किसी से भाग देते हैं तो हमारा आता है 0। कितना आता है 0, इसलिए मैंने 0 से 4 को भाग दी तो हमारा आ गया 0। अगला हमारे पास देखो कितना 1/4 है। तो 1 का तो वर्ग 1 ही होता है, तो 4 जो निकल गया रूट के अंदर से आ जाएगा 2 निकल के। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो हमारे पास में आ चुका 30 का मान 1/2। तो अगला लिखा हमारे पास में रूट के 3 ये लिखा है इस प्रकार से 4, √3/4 लिखा है। तो हम लोग करेंगे क्या √3/4 के लिए, 1 मिनट, शायद इसका मान रहेगा 45 का। ये लिखो हमारे पास में 2/√4।
2 बटे रूट की 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो एक के ऊपर रूट हो चाहे ना हो उस पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हमारे पास 2 का रह जाएगा सिर्फ। तो ये हो गया हमारे पास में 1 बटे रूट के 2। किसका आ गया ये हमारे पास आ गया 45 का मान। साइन 45 का मान आ गया 1 बटे रूट 2। अगला देखते हैं चौथा नंबर, तो इसके पास में कितना होगा 3 बटे 4। 3 बटे 4 होगा, तो 3 बटे 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे 4। भी जो 4 है, 4 तो हमारे पास में वर्गमूल होता है, कितने का होता है 4 का वर्गमूल जो होता है हमारे पास 2 होता है, तो हमने लिख दिया 2। 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2, तो हो गया रूट 3 बटे 2। तो देखो रूट 3 बटे 2 हो गया। 90 का मान, साइन 90 बराबर कितना है 1। 1 आया कैसे, तो इसको देखो 4 एकम 4, अंडर रूट के अंदर कितना बचा 1 बचा, अंडर रूट के अंदर 1। और मैं पहले ही बता चुका 1 का वर्ग या वर्गमूल भी कितना होता है 1 ही होता है। कितना होता है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1। इस प्रकार हमारी पहली साइन थीटा के सभी मान निकल चुके। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटे 2, साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2 और साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2 और साइन 90 का मान हमारे पास में आ चुका है 1। साइन 90 का मान आ चुका है 1। देखो पीछे वाली साइड से लेके चले आओ, कॉस का जब मान रखेंगे हम पीछे से लिखते चले आएंगे। जो 90 का होगा वो 0 का होगा, तो इसका भी 1 हो गया। जो 60 का होगा वो 30 का होगा, 60 का होगा 3 बटे 2, तो इसका 30 का होगा रूट 3 बटे 2। 45 जो 1 2 3 1 2 3, इसलिए हमारा 45 जो सेम पड़ता है, इसका मान भी कितना आएगा सेम ही आएगा। 45 का मान सेम आएगा। अगला हमारे पास देखो, अब हम 45 के बाद आ चुके 30 पर, तो 30 का मान 1 बटे 2 है, तो इसके पास आ जाएगा 1 बटे 2। यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। कितना आ गया 0। तो पिछली वाली वीडियो हमने पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है वो टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। देखो टेन थीटा का मान निकालना हमारे लिए, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास बन गया 0 बटे 1। 0 बटे 1। अगर हम 0 को किसी से भाग देंगे संख्या से, तो हमने अभी ऊपर वाले में भी ये पढ़ा था, इस समय देखो रूट के अंदर था 0 बटे 4, तो इसका मान कितना आया था, कितना आया था 0। कितना आया था 0। इसी प्रकार जब किसी भी संख्या अगर नीचे होगी ऊपर 0 होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, उसका मान हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0। और यदि ऊपर संख्या नीचे 0 है, तो उसका मान हमेशा आता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित अनंत। आता है इसका मान अपरिभाषित या फिर अनंत। देखो हम करते हैं इसको 0 बटे 1 हो रहा है यहाँ पर, कितना 0 बटे 1, तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा 0 आएगा भाई। कितना आएगा 0। अब देखो अगला हमारे पास लिखा है 1 बटे 2 और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा रूट 3 बटे 2। देखो इसको अगर 2 से 2 खत्म, बचा कितना 1 बटे रूट के 3। 1 बटे रूट 3, तो हमारे पास में आ चुका टेन 30 का मान 1 बटे रूट 3। 1 बटे रूट 3 आ गया। तो कोई इसको करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2, इसको काट देंगे बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि ये भाग में है इसलिए हमारे पास कितना आ गया 1। तो tan 45 का मान हमेशा हमने देखा 1 ही होता है। कितना होता है tan 45 का मान 1। अब अगला क्या करेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा ऊपर रूट 3 बटे 1। रूट 3 बटे 1। अब इसको बटे वाले को लिखो चाहे ना लिखो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास में कितना आ गया मान, ये आ गया रूट 3। tan 60 का मान कितना रूट 3। और अगला मान हम निकालेंगे किसका, tan 90 का। tan 90 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो हमारे पास में क्या बन रहा है इसमें, देखो 90 का मान निकालने के लिए बन गया 1/0। अभी मैंने बताया था 1/0 बराबर होता है इन्फिनिटी अपरिभाषित, तो हमारे पास में आ गया ये इन्फिनिटी अपरिभाषित। तो इसको हम लिख देते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अपरिभाषित लिख दो। इन्फिनिट मतलब अपरिभाषित हो गया हमारे पास ये अपरिभाषित। अब करना क्या है, कोसेक थीटा जो होता है हमने पिछले वाले सूत्रों में पढ़ा था, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। अब साइन थीटा कितना हमारे पास 0, 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/0। 1/0
जीरो हो जाएगा। अभी 1/0, अभी मैंने क्या बताया था, किसी के बट्टे में अगर जीरो है तो इसको हम इधर से लिख लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा का मान आ जाएगा इन्फिनिटी। कितना आ गया, इन्फिनिटी। और साइन थीटा का उल्टा फिर क्या होता है, 30 में उल्टा करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2/1, 2/1। अब एक क्या लिखा जाएगा, नीचे ना लिखो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए हमारे पास में मान कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। कितना आ गया, 2। कोसेक 30 का मान हमारे पास में आ चुका है 2। कोस 45 का मान लिखेंगे, कोस 45। जब इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास में रूट 2/1, रूट 2/1 को एक को लिखो चाहे ना लिखो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार हमारे पास आ चुका है रूट के 2। अब हम क्या करेंगे, tan को उल्टा करेंगे। tan व्युत्क्रम जो होता है कोसेक का, तो हमारे पास में 2/√3, 2/√3 हो चुका है। और जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 1/sin की जगह हमारे पास आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/1, और इसके बराबर आएगा भी हमारे पास 1। तो इस प्रकार हमारा कोसेक 90 का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा के बारे में हमने पढ़ा था कि सेक थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/कोस थीटा के। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा को देखेंगे। सेक 0 का मान कितना होता है, 1 होता है भाई, 1 होता है। तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 इसका मान कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। कितना रहेगा, 1। बोले इसका मान उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/√3, 2/√3। और इसको जब हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 आ गया। इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास में 2/1, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। जब 0 को हम उल्टा करेंगे तो 1/0, इसका मान मतलब इन्फिनिटी। कितना आ गया, इन्फिनिटी। चाहे तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करें, इसको उठाया यहाँ लिख दिया, इसको उठाया यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ छोड़ दिया, इसको यहाँ लिख दिया, और इसको उठा के यहाँ लिख दिया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आराम से। हम हमारे लिए ये सूत्र याद होगा तो हम इससे भी आराम से कर सकते हैं। अगला बच्चा हमारे पास कोट थीटा। तो वो कोट भी होता है हमारे पास, कोट थीटा जो होता है बराबर होता है 1/tan थीटा के, tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा के बराबर होता है कोट का उल्टा करेंगे, कोट का व्युत्क्रम, जो tan का व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा कोट थीटा। अब कोट का मान 0 है तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे पास इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ गया। क्या आ गया, ये इन्फिनिटी। इसको मैं लिख चुका हूं ऊपर, इन्फिनिटी यहाँ आ गया। अगला हमारे पास देखो, tan को उल्टा करें तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, √3/1, और 1 को ना लिखो तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस पे। अगला हमारे पास आएगा tan, ये आ गया। इसको करेंगे उल्टा तो 1/1 ही रहेगा, तो यहाँ पर रख देंगे 1/1 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। अब tan को हम उल्टा, इसको करेंगे उल्टा, देखो इसके बटे में आ जाएगा √3, तो कितना बन गया, 1/√3, तो 1/√3 आ गया यहाँ पर। और अपरिभाषित को अगर हम किसी के नीचे रखेंगे तो दोस्तों लाइट चली गई थी, अभी थोड़ी समस्या हुई थी लाइट की। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, कोट थीटा की, कोट 90 के मान की बात कर रहे थे। तो कोट 90 जो होता है हमारे पास में, tan का क्या होता है, व्युत्क्रम। जब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी का व्युत्क्रम करेंगे, यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी का व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो इस प्रकार हमारे पास पूरी टेबल बनके तैयार हो चुकी है, पूरी टेबल बनके तैयार हो चुकी है कि साइन का मान 0, और 0 से लेकर हम कोट तक निकाल चुके सभी मानों के लिए बहुत ही आसानी से। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो के लिए लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्द वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।